नमस्कार, सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 24 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है संघम शरणम गच्छामि, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय संविधान को लेकर है, संविधान उसकी शाखाओं को। कायदे से भाजपा को पहले बुद्ध की शरण में जाना था, फिर धर्म की शरण में, अंत में संघ की शरण सबसे बाद में लेनी थी, क्योंकि ये सूत्र ही कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। आज का हमारा विषय इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। और आखिर भाजपा को संघ की शरण में जाना ही पड़ा। हालांकि भाजपा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व में कह चुके थे कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं। भाजपा की अपंग सरकार ने गत दिवस केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर लगी रोक को हटाकर संघ की शरण में जाना स्वीकार कर लिया। ये रोक आजकल से नहीं बल्कि पिछले 58 साल से लगी हुई थी। इन 58 सालों में पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस प्रतिबंध को नहीं हटाया था। अभी भी संघ ने इस पाबंदी को हटाने के लिए कोई औपचारिक याचना नहीं की थी। संघ की शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारी जाए या राज्य के, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिन्हें जाना है वे प्रतिबंध के बावजूद शाखाओं में जाकर प्रशिक्षण लेते ही हैं, प्रचारक बनते ही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री, संघ के प्रिय शाखा मृग हैं। उन्हें किसी ने जब नहीं रोका तो कागजी पाबंदी होने या न होने से कोई अर्थ नहीं रह जाता। बात का बतंगड़ तो इसलिए बन रहा है क्योंकि जिस संघ को भाजपा ने नकार दिया था, अब उसी संघ का भाजपा को चिरौरी करना पड़ रहा। भाजपा यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि अपने बूते 370 और गठबंधन के बूते 400 पार कर जाती तो उसे संघ की शरण में जाने की जरूरत ही न पड़ती। कायदे से भाजपा को पहले बुद्ध की शरण में जाना चाहिए था, फिर धर्म का संघ की शरण में सबसे बाद में जाती है। संघ की शरण सबसे बाद में ली जाती है, क्योंकि ये सूत्र ही कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। भाजपा ने 400 पार करने के लिए अनौपचारिक रूप से हालांकि पहले युद्ध का कोई शरण ली। संविधान की धज्जियां भले ही उड़ाए हो, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खूब सिर पर उठाकर देश के दलितों और बौद्धों को भरमाने की कोशिश की। बुद्ध के बाद भाजपा धर्म की शरण में भी गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाकर वहां दिव्य रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई, लेकिन अयोध्या में ही उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिली। हार कर भाजपा के नेता जानते हैं कि पूत तो कपूत हो सकते हैं, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। अयोध्यावासियों ने समाजवादी पार्टी को प्रतिष्ठित किया और तो और बद्रीनाथ में भी भाजपा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। हार कर भाजपा को संघ की शरण में ही जाना पड़ा। भाजपा के नेता जानते हैं संघ की भाजपा जननी है। भाजपा अब अपनी मां के आंचल में वापस लौट आई। संघ प्रमुख डॉक्टर मनमोहन भागवत केंद्रीय मंत्रियों की तरह ब्लैक कैट कमांडो की छत्रछाया में चलने के लिए आदी हो गए। संघ की शाखाओं और गतिविधियों में घनघोर कमी आई है। भाजपा ने संघ की अनसुनी करना शुरू कर दी। 2024 के आम चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या कम होने का एक सबसे बड़ा कारण बीमार संघ भी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश में 2 मर्तबा पाबंदी लगाई गई। क्यों लगाई गई ये बताने की आवश्यकता नहीं। संघ में देश के सभी इतिहास में एक पुराना संगठन है। कांग्रेस से कुछ छोटा, लेकिन कांग्रेस के बराबर नहीं। संघ की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए मुझे संघ की फिक्र रहती है कि आने वाले दिनों में संघ का हाल भी कहीं कांग्रेस जैसा नहीं होने जा रहा है। भगवान करे कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद संघ की ताकत बढ़े। सरकार चाहे तो संघों के लिए केंद्र की नौकरियों में 2-4% का आरक्षण भी दे दे। कोई कुछ करने वाला नहीं। सरकार समर्थ है सब कुछ करने में, उसे उसकी बैसाखियां भी नहीं रोक पाएंगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।